नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश मेहरबान है। इन तीनों प्रदेशों के कुछ इलाकों में भरपूर बारिश हो रही है, लेकिन रहमत की ये राशि बारिश जो है वो गरीबों पर मेहरबान है। आपको बता दें, गरीब बस्तियों में सड़कें भी घटिया हैं। घर के भीतर तो पानी घुस ही रहा है, सड़कें भी बह चुकी हैं। दूसरी तरफ वीआईपी इलाकों में बेतहाशा बारिश के बाद भी सड़कों की सेहत बिगड़ी नहीं है। मजबूत और चमचमाती सड़कें बारिश को चुनौती दे रही हैं। थोड़ी बहुत खराबी होने पर जल्दी से जल्दी मरम्मत भी हो जाती है। इस बार की बारिश में तो हाईवे भी बह चुके हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही क्षतिग्रस्त हो गया। मंडीदीप के निकट कलियासोत नदी पर बना पुल एक तरफ से धंस गया है। क्या है सड़कों की दुर्दशा का कारण? जानने के लिए आज हम कर रहे हैं चर्चा, और चर्चा करेंगे बेतहाशा बारिश में बहती सड़कें। तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी तीव्रता ज्यादा है। यहां जरूरत से 3% अधिक बारिश हो चुकी है। जिन इलाकों में पानी बरस रहा है वहां सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है। भोपाल के भीतर ही 540 किलोमीटर सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। हरदा में हंडिया तहसील में पहले बारिश ने सड़कों को तबाह किया, बाद में रेत के डंपरों ने बची हुई सड़कों को भी गड्ढों में तब्दील कर दिया। सरकारी दस्तावेजों में बारिश में रेत खनन पर प्रतिबंध है, लेकिन सड़कों पर डंपर दौड़ रहे हैं। होशंगाबाद से पिपरिया के बीच तवा का पुल रेत के डंपरों के कारण तबाह हो चुका है। जिन इलाकों में भी डंपर नहीं है वहां भी सड़कों की स्थिति खराब है। भोपाल में पीडब्ल्यूडी के 32 इंजीनियर्स ने 540 किलोमीटर की सड़कों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद बताया गया कि नगर निगम ने जिन सड़कों की खुदाई की उनकी ठीक से मरम्मत नहीं की गई, इसलिए ये सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। भोपाल में नगर निगम की 4566 किलोमीटर सड़कों में से 90% खराब हो चुकी है। 4 इमली जैसे वीआईपी इलाकों को छोड़कर बाकी जगह सड़कों की हालत दयनीय है। न्यू मार्केट के पास अटल पथ में 6 इंच से ज्यादा पानी भर गया। चिनार पार्क के सामने लिंक रोड पानी में डूब चुका है। ग्वालियर में सचिन तेंदुलकर मार्ग कस्तूरबा चौराहे से चिरवाई नाका तक सड़कें खराब हो चुकी हैं। यहां 95 किलोमीटर सड़कों पर कराया गया पैचवर्क उखड़ गया है। मंदसौर में चुनाव जीतने के लालच में प्रत्याशियों ने घटिया पैचवर्क करवा दिया था। चुनाव खत्म होते ही बारिश में पैचवर्क भी बह गया। शहरों से बाहर भी यही हालत है। बारिश के कारण श्योपुर कोटा हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया है। इस हाईवे पर आवागमन बंद है। मंडीदीप के निकट कलियासोत पर बनी पुलिया धंस गई है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लोकार्पण के कुछ दिन बाद ही क्षतिग्रस्त हो गया। छत्तीसगढ़ में रायपुर बिलासपुर के बीच हाईवे कई जगह क्षतिग्रस्त हो चुका है। बारिश के कारण सड़कों के क्या हाल हैं? बारिश कम हो या ज्यादा सड़कें तबाह क्यों हो जाती हैं? शहर की सड़कों की हालत बिगड़ क्यों जाती है? इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, और होंगे सवाल जिम्मेदारों से भी हम कोशिश करेंगे कि जवाब ले सके, क्योंकि सड़कों के बारे में बता दें आपको कि बड़ा बजट पास होता है और सड़कों की मरम्मत के लिए भी बजट पास होता है, लेकिन जब सड़कें ही गड्ढे हो जाएं तो आप क्या कहिएगा? और ये वो सड़कें हैं, इन्हीं सड़कों में कई ऐसे एरियाज हैं जो यही सड़कें बनाई जाती हैं वीवीआईपी एरियाज में, वो उन्हें कुछ नहीं होता सालों साल, लेकिन जो पब्लिक के लिए सड़कें बनाई जाती हैं वो साल भर में उखड़ जाती हैं। उन पर पेचवर्क करिए फिर उखड़ जाती हैं। तो क्यों आखिर इन सड़कों की दुर्दशा ये है? फिर चाहे कहीं कम बारिश हुई हो, ज्यादा बारिश हुई हो, पुल के पुल बह जाते हैं, सड़कें की सड़कें खराब हो जाती हैं। चलिए, विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी से, जो हमें बताएंगे कि क्या हाल है भोपाल की सड़कों का। इतनी बारिश हुई है कि नगर निगम और पीडब्ल्यूडी तमाम सड़कें बनाने वाली एजेंसी की पोल खुल गई है। क्या घटिया निर्माण हुआ सड़कों में? कहाँ ऐसी सड़कें वीवीआईपी एरिया जिन सड़कों को कुछ भी नहीं हुआ, उनको मेकअप की भी जरूरत नहीं है, पेचवर्क की भी जरूरत नहीं है, और यहाँ कई जगहों पर पेचवर्क करने के बाद भी सड़कें खराब हुई हैं। विवेक, आवाज मिल रही है? बिल्कुल पारुल, पूरा मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो मूसलाधार बारिश है वो देखने को मिल रही है, मगर बात की जाए राजधानी भोपाल की तो राजधानी भोपाल के सड़कों के जो हाल हैं वो हाल बेहाल हो चुके हैं। क्योंकि पहले तो हमेशा देखने को मिलता था सड़क पर गड्ढे दिखाई देते थे, मगर जिस प्रकार से मूसलाधार बारिश हो रही है उसके बाद गड्ढे पर सड़क अब जो है वो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। उसी प्रकार बात की जाए राजधानी भोपाल से
से कुछ दूरी पर मंडीदीप जो औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है वहां से कहीं ना कहीं जो नेशनल हाईवे की जो सड़कें हैं वो निकलती, वहां पर जो कलिया सोद नदी का जो पुल है वो कहीं ना कहीं बना हुआ था, उसके पास नेशनल हाईवे रोड लगती है और नेशनल हाईवे रोड का जो नदी का जो कलिया सोद का जो पुल है वो कहीं ना कहीं एक तरफ से पूरी तरह ढह गया है, जिसके बाद जो रूट है उसको कहीं ना कहीं डिवाइड कर दिया गया है। क्योंकि बात की जाए पुल की तो जिस प्रकार से पुल क्षतिग्रस्त हुआ, एक तरफ से पूरी तरह बैठ गया, साफ तौर पे जो तस्वीर है वो बयां कर रही है। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले की यदि बात की जाए तो बीते कुछ दिन पहले ही जो पुल है वो करीब 350 करोड़ की लागत से बनाया गया था और उसके निर्माण के बाद अभी लगभग 1 साल भी नहीं हुए हैं और पहली बारिश आते ही जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण भोपाल से जबलपुर जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं यातायात प्रतिबंधित और कहीं ना कहीं जो आने जाने की जो व्यवस्था है वो सही रूप से दिखाई नहीं दे रही है। उसी प्रकार राजधानी भोपाल के सड़कों के यदि बात की जाए तो सड़कों की हालात इतनी खराब हो गई कि बारिश आते ही आधे से ज्यादा सड़कें जो है वो पूरी खुद चुकी है और जो पहले से जो सड़कें खराब थी उन पर बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो अब दिखाई देने लगे हैं। मगर बात की जाए पीडब्ल्यूडी की तो प्रदेश सरकार द्वारा आज से 7 दिन तक जो एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें पूरे मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं उनको कहीं ना कहीं पैच वर्क का जो काम है वो किया जाना है। क्योंकि बात की जाए अभियान की तो पीडब्ल्यूडी द्वारा 7 दिन का जो अभियान है वो चलाया जाएगा और जितनी भी जो खराब सड़कें हैं जिन पर गड्ढे हो चुके हैं उन पर पेज वर्क किया जाएगा। मगर एक बात साफ तौर पे सामने आ रही, लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही कि इतना करोड़ों का जो रुपए है वो लगातार प्रदेश सरकार हर साल पेज वर्क में और सड़क बनाने में खर्च करती है, मगर पहली बारिश आते ही जो सड़कें हैं वो उखड़ क्यों जाती है? क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है? ऐसे तमाम प्रश्न खड़े कर रहा है अब विपक्ष। जी बिल्कुल, सवाल तो होंगे ही, क्योंकि जनता अपना टैक्स पे करती है कि उसे मूलभूत सुविधाएं मिलें, सड़क, पानी, बिजली। और सड़क की जब बात आती है तो हम देखते हैं कितने सारे एक्सीडेंट इस बारिश के सीजन में होते हैं, क्योंकि गड्ढों में पानी भरा होता है और जो ड्राइव कर रहा होता है उसको अंदाजा नहीं होता कि वो गड्ढा कितना गहरा होगा। कई बड़े बड़े शहरों की तस्वीरें, राजधानी भोपाल की तस्वीरें, ग्रामीण अंचलों की तस्वीरें ये बयां करती हैं कि सड़क हादसे कितने जानलेवा होते हैं। उसके बावजूद भी सबक नहीं लिया जाता, उसके बावजूद भी समझा नहीं जाता। अभी आप बता रहे पैच वर्क होगा, इस सीजन में पैच वर्क होगा, कितना टिकेगा, उसमें भी लागत आएगी और फिर जब वो उखड़ जाएगा तो फिर से सड़क बनानी पड़ेगी, उसकी भी लागत अलग आएगी। आखिर क्यों ये बार बार का काम किया जाता है? एक बार में ही अच्छी सामग्री के साथ, गुणवत्ता के साथ जो सामग्री का उपयोग होता है उससे सड़कें क्यों नहीं बनाई जाती? ये बार बार सवाल उठता है कि क्यों आखिर सामग्रियों में भ्रष्टाचार होता है, सड़कों में भ्रष्टाचार होता है, इसके पीछे की वजहें क्या है? जल्दी से। बिल्कुल पारुल, बात की जाए जिस प्रकार से केवल एक तस्वीर सामने आई, उसी प्रकार मध्य प्रदेश की कई जिलों से जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी कि जिस प्रकार से जो पहली बारिश आ रही है तो हाईवे जो रोड है कहीं ना कहीं वो भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे जो यातायात है वो बाधित हो रहा है। मगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो कई ऐसे जो पुल हैं जो पहली बारिश भी झेल नहीं पाए और जो पुल हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए। यानी देखने वाली बात यह है कि जो भ्रष्टाचार है वो कितना बढ़ चुका है। क्योंकि बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की तो पूरे मध्य प्रदेश में लगातार करोड़ों का जो बजट है वो रोड बनाने और पुल बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, मगर किस प्रकार से काम होता है ये तस्वीर तो साफ बयां कर रही कि भ्रष्टाचार कितना हो रहा है कि पहली बारिश से ही जो सड़कें हैं और जो पुल है वो कहीं ना कहीं पहली बारिश से ही ढह जाते हैं, जिसके चलते अब जो विपक्ष है वो अब प्रदेश सरकार पर प्रश्न खड़ा कर रही है और साफ तौर पे आरोप लगा रही कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों कर रही है प्रदेश सरकार। क्योंकि सड़कों की बात की जाए तो कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को याद करते हुए कहा था कि दिग्विजय सिंह का 2003 का जब कार्यकाल था तो मध्य प्रदेश में सड़कों पर गड्ढे दिखाई देते थे केवल, और अब प्रदेश सरकार द्वारा पूरी जो सड़कें हैं वो बना दी गई है और अब शिवराज सरकार के समय में मध्य प्रदेश की सड़कें पूरी तरह बिल्कुल चमकती हुई दिखाई दे रही। मगर जो तस्वीर है
वो अब कुछ और ही बयां कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो प्रदेश की 540 किलोमीटर तक सड़कें इस वक्त इस पानी में बर्बाद हो चुकी हैं। हमने लगातार, फिर चाहे वो गर्मी का मौसम हो, उस वक्त भी हमने इस कार्यक्रम को किया था, और उस वक्त जो धूल के कण थे वो किस तरह से आंखों की रोशनी तक को प्रभावित करने वाले थे, तब भी हमने इन कार्यक्रमों को कर चेताने की कोशिश की थी। उसके बाद अब ये बारिश का सीजन है, इस कार्यक्रम को फिर से हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके बावजूद भी किसी तरह से जूं नहीं रहेंगी इन अधिकारियों के कानों में। और अगर ऐसा हो जाता तो शायद गड्ढों में तब्दील सड़कें हमने नहीं देखी होती। जालौन से अनुज कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, बताइए आपके क्षेत्र की सड़कों की क्या है हाल? नई पुरानी तमाम सड़कें किस तरह की उनकी दशा है, बताइए। पारुल, बिल्कुल बता दूं कि अगर जालौन की बात की जाए तो जालौन में कई सड़कें ऐसी हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, और इनको बनवाने के लिए सरकार ने आदेश भी दिया था कि इनको जल्द से जल्द बरसात के पहले पूरा करा लिया जाए। इस समय हम पहुंच 8 मार्ग पर खड़े हुए दिखा सकते हैं कि यहाँ की सड़कों की हालत क्या है। बारिश होने के बाद इन सड़कों की हालत ये खराब हो जाती है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और साथ ही पूरा पानी भर जाता है। अगर देखा जाए तो सरकार की छवि को धूमिल करने में यहाँ पर अधिकारी लगे हुए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार जो निर्देश देती है, पीडब्ल्यूडी मंत्री चाहे जतिन प्रसाद हो, उन्होंने निर्देश दिए थे कि बरसात के पहले सड़कों की सही व्यवस्था कर ली जाए, लेकिन अभी तक अधिकारियों द्वारा इन पर किसी प्रकार का काम नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि मुख्यमंत्री भी लगातार निर्देश देते हैं कि इनको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, क्योंकि सरकार टैक्स लेती है, यातायात पे हो या फिर आपकी सड़क पर हो, सभी प्रकार के टैक्स लेती है। उसके बावजूद भी इस तरीके की हालत बने हुए हैं पारुल यहाँ पर। बिल्कुल, अगर हालात यही बने हुए हैं, मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में भी आपसे जानकारी चाहूंगी अनुज। कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुए पूरा महीना नहीं हुआ, लेकिन वहां पर भी हालात ठीक नहीं है, सड़क जो क्षतिग्रस्त हुई है, बताएं जरा उसके बारे में। पारुल, बिल्कुल बता दूं कि 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, और सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे 14,800 करोड़ की लागत से एक एक्सप्रेसवे बनाया गया था, लेकिन 5 दिन बाद इसकी थी स्थिति। लेकिन यहाँ के जो यूपीडा के अधिकारी, उनका साफ कहना था कि हम लोग पूरा इसको देख रहे थे, जहां जहां पर ये खराब स्थिति थी उसको हम सर्फिंग कर रहे थे, सरफेस में इसको लाने का प्रयास कर रहे थे, और वहां पर कुछ काम भी बकाया था। तो अगर उसकी बात की जाए तो अधिकारियों का कुछ और, लेकिन विपक्षी नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो या आम आदमी पार्टी, उनका साफ कहना है कि यहाँ कहीं ना कहीं मानक के अनुरूप काम किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए, नंदगोपाल नंदी जो औद्योगिक मंत्री, उन्होंने साफ कहा था, अखिलेश यादव को एक ट्वीट भी किया था कि ये सब सरफेयर किया जा रहा है, आयताकार बनाकर किया जा रहा है। जहां जहां कमी होती है उसको टेक्नोलॉजी टीम जो हमारी रहती है, यूपीडा की टीम रहती है, उसको देखते हैं, इंजीनियर देखते हैं, तो उस पर अभी काम चल रहा है। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो स्थिति थोड़ी बहुत खराब हुई है पारुल। बिल्कुल, और अभी तो पूरी तरह से पब्लिक ने इस एक्सप्रेसवे का लुत्फ ही नहीं लिया, या फिर फर्राटेदार तरीके से गाड़ी दौड़ाने का जो मजा होता है एक्सप्रेसवे पर, हालांकि तमाम एहतियात को बरतते हुए, सड़क सुरक्षा नियमों का ध्यान रखते हुए, लेकिन एक्सप्रेसवे पर आते ही जो रहवासी, उनको भी एक खुशी का अंदाजा होता है कि साहब हमारे क्षेत्र में एक्सप्रेसवे बना है, वहां से हम जाएंगे। और फिर नया जब होता है तो उसकी खूबसूरती भी अलग होती है। लेकिन आप बता रहे हैं किस तरह से पूरा महीना भी नहीं बीता है और उसमें अभी तमाम तरह की सियासत भी हो रही है, और सड़क भी इतनी कुछ खास नहीं है जो आप कहें कि बहुत ज़्यादा टिकेगी। पहली बारिश, हालांकि हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग में टेस्ट भी किया जाता है। बहुत शुक्रिया अनुज जानकारी देने के लिए। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में भी अनुज जानकारी दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी इस मामले को लेकर सियासत तो है ही, लेकिन अभी अलग अलग तरह की बातें इस एक्सप्रेसवे को लेकर कही जा रही हैं। ज़्यादा समय नहीं हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, उसके बाद भी इस पुल को लेकर, इस ब्रिज को लेकर सियासत हुई थी। खैर, बात करें हम सड़कों की, तो सड़कों को लेकर कई मानक होते हैं जिसके अनुरूप सामग्री का चयन होता है और उसके हिसाब से ही सड़कें बनाई जाती हैं। लेकिन आप किसी भी शहर पर देख लीजिए, साल भर से भी ज़्यादा सड़कें टिकती नहीं, और अब तो हाल ये है कि सड़क बनी नहीं कि पहली बारिश में उखड़ना शुरू हो जाती है। आखिर क्यों? क्या सड़कें बनाना जो टेंडर लेने वाले लोग हैं, या जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट या नगर निगम डिपार्टमेंट सड़क बनाने वालों को देती है, ठेकेदारों को देती है, क्या वो सड़कें बनाना भूल गए हैं, या वाकई उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सामग्री का कितना रेशियो होना चाहिए? क्यों आखिर ये सड़कें एक साल भी पूरा नहीं चल पाती? एक साल तो बहुत बड़ी बात हो गई, 6 महीने भी ये चल नहीं पाती हैं। कई जगहों पर उनकी ऊपर की परत निकलने लगती है, कई जगहों पर इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है कि वो हानिकारक हो जाती है। अब तो बारिश का समय, जगह जगह गड्ढे पड़ रहे हैं,
हरदा से जफर हमारे साथ बने हुए हैं। जफर, आपके यहाँ कौन सी नई पुरानी सड़कें हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, खराब हुई हैं, और कितने समय पहले बनी थी, जरा दर्शकों को बताइए ताकि उससे अंदाजा लगाया जा सके कि सड़कों को लेकर और सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर, खासतौर पर जो बारिशों में होती हैं, उसके लिए कितना चिंतित हैं हमारे जिम्मेदार। जी पारुल जी, देखिए हरदा जिले के मैं जहां पर अभी मौजूद हूँ, और हरदा जिले में लगातार जो है तो पिछले कुछ घंटों की बारिश के नतीजे सफल स्वरूप सामने आए। यहाँ की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह खराब हो गई। यहाँ हमें खड़ा हुई है हरदा से खंडवा और महाराष्ट्र को ये सड़क जोड़ती है, और यहाँ लगातार जो है तो आप हरदा शहर से बात करें, खिड़किया मुख्यालय और खंडवा तक लगातार सड़कों की इसी तरह हालात आप देख सकते हैं। किस तरह पूरे डंपर आ रहे हैं, जो ओवरलोड डंपर लगातार सड़कों को जोड़ रहे हैं और सड़कों का सीना यहाँ पर छलनी कर रहे हैं। तो लोगों को आवाजाही में बड़ी समस्या होती है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए जब बारिश होती है, और बारिश के कारण सड़कों पर पानी आता है तो पता नहीं चलता कि सड़क है कि तालाब है। बड़े हादसे होते हैं। अभी पिछले दिनों जो है तो यहाँ एक मांडला नदी के पास एक मोहाल पुल है, बारिश के आने के कारण वो बह गया, और हमेशा हर बार बारिश जब आती है नदी नाले उफान पर होते हैं तो पुलिया बह जाते हैं, और जब जिम्मेदारों को इस प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदारों को जिम्मेदारी देते हैं उसको दुरुस्त करने के लिए, तो उसका मेकअप कर दिया जाता है, ऊपर से मट्टी की परत चढ़ा दी जाती है जो पहली बारिश में ढा दी जाती है। पारुल जी, बिल्कुल, ये आपने एक बार फिर से गौर कराया कि जो ओवरलोडेड रेत के डंपर्स हैं, कई बार तो हम देखते हैं इन डंपर्स या डंपर संचालकों की इतनी हिम्मत होती है कि वो इलीगल जो संचालित करते हैं वो पुलिस वालों पर, अधिकारियों तक पर हमला कर देते हैं। रेत का अवैध जो घोरक धंधा प्रदेश में चल रहा है, उसके जो लोडेड डंपर्स हैं वो किस तरह से बेहिसाब तरीके से सड़कों पर दौड़ते हैं, और जनता के टैक्स से बनी हुई सड़कें ये किस तरह से खराब हो जाती हैं, ये भी हमने देखा। और आपने ये भी याद दिलाया कि आप मेकअप कर लीजिए चाहे कितना, लेकिन अगर वो मेकअप भी ढंग से नहीं हुआ है सड़कों का तो वो भी पहली बारिश में उखड़ जाता, तो पैचवर्क का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब आमतौर पर देखें तो परेशान तो जनता होती है। क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। हमारे साथ एक ग्रामीण से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको किस तरीके की समस्या होती है हम उनसे जानते हैं। किसान है, चूंकि अभी यहाँ पर किसान है, और यहाँ पर इस रोड के ऊपर कई वेयर हाउस है। किसान अपने ट्राली को जहाँ से भर के लाते हैं, अनाज भर के लाते हैं और मंडी में ले जाते हैं, तो बड़ी समस्या किसानों को यहाँ पर आती है। हमारे साथ एक किसान मौजूद है, उनसे हम जानते हैं किस प्रकार की समस्या है आपको ग्रामीण से या शहर आने में, ग्रामीण इलाकों से शहर आने में होती है, और क्या समस्या है आप होती है, किस तरह की जो है तो आप सरकार से चाहते हैं कि किस तरीके की सड़कें होना चाहिए। पहले अपना नाम बता दीजिए। तो मेरा नाम नीरज बिश्नोई है। पहली चीज तो ये है कि पुल की समस्या है। यहाँ पे जो पुल है तो थोड़ा सा पानी आने के बाद ये रास्ता बंद हो जाता है, तो मतलब कम्युनिकेशन जो है वो अपना टोटल बंद हो जाता है। दूसरी चीज है जो डंपर वगैरह है या जो भी यहाँ से चलते हैं, तो इनके कारण मतलब जो अपन बाइक वगैरह रहती है इनके एक्सीडेंट बहुत होते हैं, और रोड मतलब अभी साबुत नहीं है, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट मतलब बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसके बाद में अभी 4 दिन पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें गाड़ी पलटी है। और दूसरी चीज ये है कि मतलब कोई इनकी लिमिट नहीं है, जैसे जो वाहन या जो भी चल रहे हैं डंपर वगैरह, इनकी मतलब इनको अपना टाइम पे इन्हें जाना है, तो बाकी जो नॉर्मल पब्लिक रहती है उनकी हालत में टाइट कर देते हैं। प्रशासन कुछ ध्यान। जफर, मैं लौटूंगी आपके पास, फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए, और इन लोगों से आप चर्चा जारी रखिए। किसान हैं, और ये जो जफर जानकारी दे रहे थे कि हरदा का ये जो रास्ता है यहाँ पे कई सारे वेयर हाउस होते हैं, और जो किसान हैं वो अपनी ट्रॉलियों को लोड करके इन्हीं रास्तों से होकर गुजरते हैं। अब आप सोचिए कि किसान इतनी मेहनत से फसल उगाता है, एक तो मौसम वैसे ही साथ नहीं देता कई बार हमारे किसान भाइयों का फसल उगाने में, और उसके बाद वो किसी भी तरह की फसल उगाते तो अलग अलग वेयर हाउस में जाकर उन्हें वहाँ पर अपनी फसल तुलवानी होती है, बेचनी होती है। लेकिन इन्हीं सड़कों से जब होकर गुजरते हैं वो तो कई बार दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। कितना टेंशन वाली बात है कि ऐसी सड़कें हो जाती हैं बारिशों में कि लोगों की मौतें हो जाती हैं। दुर्घटनाओं की बात करिए तो कई सारे ऐसे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि इन सड़कों ने कितने लोगों की जान ले ली, कितने सारे लोग जो ऐसे हुए जो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। बीजापुर से सुरेश हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश, बताइए आपके क्षेत्र में सड़कों का क्या हाल है, नई पुरानी सड़कें, और सड़कों को बनाने के लिए कितना बजट खर्च हुआ, और अब क्या कुछ तैयारियां सड़कों को दुरुस्त करने के लिए? सुरेश, आवाज मिल रही है आपको मेरी?
ठीक है, आवाज नहीं मिल रही है शायद सुरेश को हमारी, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे संपर्क साधा जा सके। तो प्रदेश में हाले सड़क कुछ इस तरह हैं, ये गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे, समझ ही नहीं आता। और लोग इन्हीं सड़कों से होते हुए गुजरते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर, क्योंकि नहीं अंदाजा नहीं पता कि जिन सड़कों से आप होकर गुजर रहे हैं, कई बार अंदाजा लगा लिया जाता है अगर आप रोज उसी सड़क से होकर गुजरते हैं तो गड्ढा कितना गहरा था या गहरा है। लेकिन अगर आप किसी सड़क पर नए हैं तो आपको बहुत ही संभल कर चलना होता है, क्योंकि अंदाजा ही नहीं होता कि सड़क में गड्ढा कितना बड़ा है। कई बार गड्ढे तो इतने बड़े बड़े होते हैं कि गाड़ियां तक पलट जाती हैं, कई बार गड्ढे इतने बड़े होते हैं कि गाड़ियां भी समा जाती हैं। आपने एक वीडियो भी देखा होगा जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था कि पार्किंग करने बुजुर्ग दंपत्ति गए थे, अपनी बाइक पार्क कर रहे थे, लेकिन वो गाड़ी समेत गड्ढे में गिर गए। तो ये हाल है देश की सड़कों का। और खास तौर पर हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कुछ संतोषजनक स्थिति नहीं है। चाहे वो नए एक्सप्रेसवे की हम बात करें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी वो सड़क उतनी तंदुरुस्त नहीं है कि आप कहें कि ये नई सड़क है। अभी से ही इनॉग्रेशन के बाद से ही उस सड़क की स्थिति दिखने लगी है कि किन मानकों को ध्यान में रखकर उस सड़क का इस्तेमाल किया, उसका बनाने का काम किया गया होगा। बीजापुर से सुरेश हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश, बताइए आपके क्षेत्र में सड़कों का क्या हाल है? चलिए, लगता है नहीं संपर्क हो पा रहा है हमारा सुरेश से। तो कई जगह पुल पुलियां ढह गए, कई जगह सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, और कई जगह ये भी कि नए नवेले सड़कों का जो उद्घाटन हुआ उनमें भी अब पैचवर्क की जो रिक्वायरमेंट है या पैचवर्क की जरूरत है वो आन पड़ी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उद्घाटन के कुछ दिनों बाद से ही क्षतिग्रस्त मंडीदीप के निकट कलियासोत नदी पर बना पुल एक तरफ से धंसता हुआ। कई जगहों पर सड़कों की स्थिति यही है। सड़कों में जो गड्ढे हैं उससे ज़्यादा लोग इसलिए भी वास्ता नहीं रखते कि हाँ होकर गुजर जाएंगे, उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन इस तकलीफ का एहसास जब होता है जब इन सड़कों पर ही होने वाली दुर्घटनाएं जो इन गड्ढों की वजह से होती हैं, उनमें या तो हम किसी को खो देते हैं या किसी तकलीफ को हम साथ ले आते हैं, तब इसका एहसास होता है। और ये भली भांति हमारे डिपार्टमेंट्स जानते हैं, लेकिन बावजूद उसके न जाने क्यों इसको अनदेखा किया जाता है। कई जगहों पर हमने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से सड़कों को लेकर खबरें उठाई, लोगों से, जिम्मेदारों से पूछा कि आखिर क्यों सीसी रोड जैसे या फिर बड़ी बड़ी सड़कें जिनको लेकर बनाने के लिए बड़ा बड़ा बजट पास होता है वहां पर सड़कें नहीं हैं, क्यों पेचवर्क अब इस सीजन में याद आ रहा है, पहले से ही प्री मॉनसून मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया। ये सवाल कमलनाथ जी के सरकार के समय भी उठते थे और अब भी उठ रहे हैं, और अब इस पर सियासत हो रही है। लेकिन सियासत से परे सड़कें तंदुरुस्त कब मिलेंगी प्रदेश को? दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।